हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लाई हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक नए कुछ विचार से मैं ये शुरू करना चाहूँगी ये आज का वीडियो। सबसे पहले आप देखें नए विचार क्या है। चुनौतियाँ ही जीवन को रोचक बनाती हैं और उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। देखिए, चुनौतियाँ ही जीवन को रोचक बनाती हैं और उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। अभ्युदय साहित्य सुनीता विलियम्स का ये है। सुनीता विलियम्स अब जानते होंगे, अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आई हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष पर गई थी और वो आ चुकी हैं। उनकी यात्रा सफल हुई है। तो इसी तरह से हम लोगों की भी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। मैं यही कामना करती हूँ माँ शारदा से कि आप लोगों का भविष्य मंगलमय हो। इसी आधार पे मैं आप लोगों के भविष्य की चिंता करते हुए मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाती हूँ जिससे आप पढ़ें और अपनी सफलता में अग्रसर हों, सफलता को प्राप्त करें। और आपके रास्ते को सुगम बनाने के लिए मैं न्यू कॉन्सेप्ट लाती हूँ जिससे कि आप अपनी पढ़ाई में और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो, मजबूत हो और आप लोगों की पढ़ाई में कोई कठिनाई ना आए। वो सारे कॉन्सेप्ट जो आज तक मैंने किसी भी वीडियो या चैनल पर नहीं देखे, तो इसीलिए मैं विद्यार्थियों के संघर्ष और विद्यार्थियों की मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ नए नए कॉन्सेप्ट और न्यू तरह के वीडियो लाने की कोशिश मैं की हूँ, जिससे कि अब आप देखें कि जैसे आप समाजशास्त्र की परिभाषा पढ़ते होंगे। समाजशास्त्र की परिभाषा में बहुत तरह की मतलब परिभाषाएं होती हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी केवल समाजशास्त्र की परिभाषा ही परिभाषा उसमें हो। उन लोगों ने कुछ परिभाषाएं दी होंगी, जैसे गिडिंग्स की, पार्सन्स की, 2-4 परिभाषाएं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थिंकर की परिभाषा ला सकूं। इसलिए चलिए हम अपनी बात को पूरा करते हुए अपने इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या क्या है, किसने कौन कौन सी बात कही है। देखिए, गिडिंग्स की अवधारणा में ये बताया गया है कि गिडिंग्स जो है वो समाज को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ऐसा कहा है काम्टे ने। अब ये मेरा हैंडराइटिंग नोट्स हैं जो मैंने कई साल पहले ये नोट्स बनाए थे, अपने लिए बनाया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आप लोगों के लिए भी मैं प्रोवाइड करा पाऊँगी, लेकिन मेरा ये ऐसा विचार है कि जिस तरह से मैंने अपनी कठिनाइयों का सामना किया है, अपने कठिन से कठिन रास्ता को सरल बनाने के लिए, इसी तरह से आप लोगों की कठिनाइयों को भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस तरह की वीडियो बनाया है कि इसमें आपको सारी परिभाषाएं याद हो जाएं, जितने भी थिंकर हैं सबकी परिभाषा। आइए देखते हैं। इसमें समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ऐसा वार्ड ने कहा है, अलेक्स इंकेल्स ने कहा है। समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के प्रयोग का सुझाव भी दिया है। किसने? जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है। समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा है, जेएस मिल ने। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, ऐसा पेरेटो ने कहा है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ऐसा ओडम ने कहा है। समाजशास्त्र एक पद्धति है, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ कट गए हैं वर्ड, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। जैसे समाजशास्त्र एक पद्धति है, मैक्स वेबर ने कहा है। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, किंसले डेविस ने कहा है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है, पार्क और बर्गेस ने कहा है। अब देखिए मेन पॉइंट क्या है इसमें, आपको लगाना है कि इसमें बताया गया है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि गिडिंग्स ने क्या कहा है, समाजशास्त्र एक व्यवस्था है। क्या है? समाजशास्त्र एक व्यवस्था के रूप में है। समाजशास्त्र को एक व्यवस्था माना है कौन? गिडिंग्स। इसी तरह से काम्टे ने क्या कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ऐसा गिडिंग्स ने कहा है। फिर आप देखें वार्ड अलेक्स इंकेल्स ने क्या कहा है, समाज का विज्ञान है, ऐसा कहा है। फिर समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रयोग किया है।
और अब आगे देखें कि इसी तरह से समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है, ऐसा जे.एस. मिल ने कहा है। इसे अवैध संतान कहा है जे.एस. मिल ने, अवैध संतान। इसी तरह से जे.एस. मिल की जगह वीर स्ट्रीट ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है, ऐसा जे.एस. मिल ने कहा है। चलिए आइए देखते हैं आगे। फिर इसी तरह से आगे परिभाषा क्या दिया गया है, पेरेटो ने क्या दिया है। पेरेटो ने बताया है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। क्या है? स्वतंत्र विज्ञान, पेरेटो ने कहा है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ओडम ने कहा है। समाजशास्त्र एक पद्धति शास्त्र है, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है। समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है, किंसले डेविस ने क्या कहा है? सामान्य विज्ञान। देखिए सभी की परिभाषाओं में अलग अलग जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। इस डिफरेंस के आधार पर आप आसानी से समाजशास्त्र के जितने भी समाजशास्त्री हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितनी भी डिफिनेशन है आसानी से आप याद कर पाएंगे। इसी तरह पार्क और बर्गेस, देखिए पार्क और बर्गेस दोनों हैं, तो पार्क और बर्गेस दो लोग हैं, तो इन लोगों ने क्या कहा है, इन्होंने व्यक्तिगत की बात नहीं की है, सामूहिक की बात की है। इसलिए इन्होंने कहा है समाजशास्त्र क्या है, एक सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ऐसा गिडिंग्स ने कहा है। गिडिंग्स की दो परिभाषा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और ऊपर आपने क्या पढ़ा था, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, समाज को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं, और गिडिंग्स की ये भी परिभाषा आपने देखा। अब आगे देखें कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र क्या है, प्राणीशास्त्र विज्ञान है, ऐसा स्पेंसर ने कहा है। देखिए आप जानते हैं समाजशास्त्र में स्पेंसर सामाजिक सावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्पेंसर ने, इसीलिए उन्होंने प्राणी को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने समाजशास्त्र को एक प्राणीशास्त्र कहा है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। इस परिभाषा को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ही आपको ये परिभाषा अवश्य ही याद हो। और आगे आप लिख लीजिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, ऐसा मैकन पेज ने कहा था। समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है, समूहों का विज्ञान कहा है, जॉनसन ने। पार्क बर्गेस ने क्या कहा है, सामूहिक व्यवहार का विज्ञान। इसी तरह से दुर्खीम ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। फिर आप देखें पार्क बर्गेस ने, रिपीटेड हो गया है, दोबारा हो गया है, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, पार्क बर्गेस ने कहा है। अब आप देखें समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ओडम ने कहा है और मैक्स वेबर ने भी कहा है। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, किंसले डेविस ने कहा है। ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है ये पेज। तो चलिए अब हम आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ से आते हैं। मैक्सवेल समूहों का विज्ञान जॉनसन ने कहा है। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, दुर्खीम ने कहा है। और समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, पार्क ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, अकबर निमकॉफ ने कहा है। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क में अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है, ऐसा हॉबहाउस ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क का अध्ययन करता है, हॉबहाउस ने कहा है। फिर समाज समूहों का संग्रह है, ऐसा जॉनसन ने कहा है। अब आप देखें समाजशास्त्र आधुनिक समाज का विज्ञान है, एंथोनी गिडिंग्स ने कहा है। समाजशास्त्र व्यवहार का विज्ञान है, रॉस ने भी कहा है व्यवहार का विज्ञान। सामूहिक व्यवहार का विज्ञान पार्क बर्गेस ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है, ऐसा वानवीज ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब आगे आप देखते हैं अगला देखें कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, स्मॉल ने कहा है। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, स्पेंसर ने कहा है। समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है, पीटर बर्गर ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक चेतना वाली। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, पेरेटो ने कहा है। अब इसी तरह से अलेक्स इंकेल्स ने क्या कहा है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की प्रणालियों और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है। फिर समाजशास्त्र सामाजिक मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र व्यक्तियों का संग्रह है, गिन्सवर्थ मॉरिस गिन्सवर्थ ने कहा है।
समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटना का विज्ञान है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। समाजशास्त्र को सामाजिक रुझान के रूप में प्रस्तुत किया थॉमस ने कहा है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत है, ऐसा दुर्खीम ने कहा है। समाजशास्त्र मनुष्य और उनके मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है, ऐसा फेयरचाइल्ड ने कहा है। आप देखिए, फेयरचाइल्ड ने कहा है कि मनुष्य और उन मानवीय पर्यावरण के मध्य एक संबंध है। ये समाजशास्त्र लिखा हुआ है, शॉर्टकट में मैंने लिखा है। सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, ऐसा वानवीज ने कहा है। समाजशास्त्र कालक्रम में ही रहता है, मैकन पेज ने कहा है। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी। फ्रांस की क्रांति जहाँ का शासक लुई 16वां था। समाजशास्त्र का उद्भव किस शताब्दी में हुआ है? 19वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी क्रांति किस समय हुई थी? 1789 में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं? मध्य युग और आधुनिक युग के बीच के काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। आप देखें, समाज कालक्रम में ही रहता है, मैकन पेज ने कहा है। ये शायद रिपीट हो गया है, देखिए। हाँ, इधर आइए, इधर देखते हैं कि अमेरिका के शिकागो संप्रदाय के जनक किसे कहते हैं? स्मॉल हैं। अमेरिकी समाजशास्त्रीय पद्धति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वार्ड और समनर थे। भारतीय समाजशास्त्र परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952 में हुई थी। एशिया में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत हुई थी? तो टोक्यो विश्वविद्यालय में। समाजशास्त्र को संघर्ष जनित सहयोग कहा है, मैकन पेज ने। समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में प्रतिपादित किया है, J.S. क्यूबर ने कहा है। अब आप देखें, इसमें कहा गया समाजशास्त्र मूल्यों से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, मैक्स वेबर ने कहा है। क्रांतियाँ बनाई नहीं जाती हैं, वे आती हैं, बेडन फिलिप्स ने कहा है। सामाजिक गत्यात्मकता प्रगति के नियमों पर विचार करती है, बोगार्ट्स ने कहा है। मार्क्स वर्ग और वर्ग संघर्ष के न तो आविष्कारक थे और न इसके खोजी थे, अर्नेस्ट फिशर ने कहा है। सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयाँ तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियाँ दोनों ही हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा है। हमें अपने पूर्वज समाजशास्त्रियों की कृतियों को मार्गदर्शक के रूप में लेना चाहिए, मर्टन ने कहा है। समाजशास्त्र अन्य किसी विज्ञान का सहायक नहीं है, यह स्वयं में एक भिन्न और स्वायत्तपूर्ण विज्ञान है, दुर्खीम ने कहा है। समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी, ये काम्टे ने कहा है, ये आपको पता ही होगा। काम्टे ने कहा है समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। फिर समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, काम्टे ने कहा है। ये कहना बड़ा भ्रामक है कि हम समाज के उसी तरह अंग हैं जिस प्रकार से पत्तियां पेड़ों की होती हैं और कोष्ठ शरीर के होते हैं, ऐसा काम्टे ने कहा है। आप देखें, मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम प्रोफेसर थे प्रोफेसर गिट्स, द्वितीय प्रोफेसर घुरिये जो भारतीय थे, तृतीय प्रोफेसर के.एम. कपाड़िया थे। इस तरह से आपका वीडियो ये पूरा हुआ। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।